रमेश बिगुड़ी को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री को स्वयं इस बयान पे माफी मांगनी चाहिए। ये नई संसद में ये आदत डाल लीजिए, क्योंकि पुरानी संसद में तो एक परंपरा थी छोटी मोटी गाली देने की। अब इस नई संसद में माँ बहन की भी गालियाँ चलेंगी, कपड़े भी फाड़े जाएंगे। अगर किसी संसद में कोई विपक्षी अगर ऐसा शब्द बोला होता, अब तक उनके घर में बुलडोजर कार्रवाई हो जाती, उसको जेल भेज दिया जाता, उसके ऊपर मुकदमा लग जाता। जो टेम्पो स्टैंड की ठेकेदारी डंडा लेके कर रहा हो, उसको सदन में भेज दोगे तो वो वही बात करेगा ना, भाषा बात ये चीज असली इन्होंने कहा। असदुद्दीन अवैसी के सांसद इम्तियाज जलील को नहीं कह सकते थे क्या? बैठ पे मैं कह रहा हूँ, जय वही मैं बात कर रहा हूँ ना, उनको कहेंगे तो तोड़ दिया जाएंगे पिछवाड़े सबके, जो कहेगा उसका। और का ऐसा वैसा थोड़ी आप समझ रखे हैं किसी को। ये केवल मायावती जी का सांसद इतना दम रखते हैं क्या? जी हाँ, यहाँ सांसद का दम नहीं है, उसके अपने पढ़ाई का दम है। असदुद्दीन अवैसी का जी हाँ, पढ़ाई का दम है। सांसद का दम लेकर के मत चलिए, एक चना पूरे भाड़ को फोड़ देता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सैफ। बीजेपी सांसद ने जिस तरीके से दानिश अली के लिए सदन के अंदर ये बात कही है, एक अलग बात है कि बीजेपी के सांसद ने जो बात कही उस पर माफी मांग लिया गया है। लेकिन कुछ दिन पीछे लेकर चले अगर आपको, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था नया सदन है, नई संसद है और अच्छी अच्छी बातें, पुरानी यादें जो है पुराने ही संसद भवन में छोड़ दिया जाए तो बेहतर होगा, इस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने कहा है। लेकिन ये जो शब्द बाहर निकल कर आए हैं, इस पर हम जान लेते हैं क्या कहना चाहेंगे। जिस तरीके से दानिश अली के लिए अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल किया गया, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आर्यन मिश्रा? ये भाजपा की पुरानी मंशा है, उनकी मानसिकता है, नीच सोच सामने आ चुकी है। एक उदाहरण नहीं, बहुत उदाहरण मैं दे सकता हूँ। तमाम बार भाजपा के सांसदों ने सोनिया जी के खिलाफ, मनमोहन जी के खिलाफ और आज बसपा के सांसद दानिश अली के खिलाफ जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल रमेश बिगुड़ी ने किया है, वो कह रहे हैं कटुआ है, आतंकवादी है, खालिस्तानी है। देश की नई संसद का अपमान आपने जो किया है, देश शर्मिंदा है। नया संसद था, सोचा था नई सोच के साथ लोग सांसद अंदर आएंगे, लेकिन वही पुरानी घटिया सोच, वही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग, घटिया सोच आरएसएस वाले पहुंच गए। निश्चित रूप से कह रहा हूँ। देखिए, ये आरएसएस और बीजेपी या इंडिया एनडीए गठबंधन की यहाँ बात नहीं है। यहाँ व्यक्तिगत ये विधोड़ी की बात है, और विधोड़ी के जो भी भाषा रही वो एक सभ्य समाज कभी मान्यता नहीं दे सकता। सभ्य समाज के लोग उसकी भर्त्सना ही करेंगे। ऐसे हमने सुना है कि लोकसभा के कार्रवाई से उनका बयान हटा दिया गया है, और देश के रक्षा मंत्री उनके बयान पे शर्मिंदा होकर के सभी सांसदों से, पर्सनल दानिश अली से उन्होंने माफी मांगी है। खैर, इस पॉइंट को मैं ये कहना चाहूँगा, अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खा। अरे देश के संसद में हम लोग पान सिंह तोमर में एक डायलॉग सुने थे पिक्चर में कि डकैत तो रहते हैं संसद में, चंबल में केवल बागी रहते हैं। तो आप जब चोर बेईमान डकैत सबको संसद पहुंचाओगे, दारू मुर्गा आप खाओगे, 500 रुपये में देश की जनता के लिए कह रहा हूँ, जब वोट देते समय दारू मुर्गा मांगोगे, जो दारू देगा, जो मुर्गा देगा आपको, जो पैसा देगा, जो आपका वोट खरीदेगा, वो आपके लिए काम क्यों करेगा? और योग्य व्यक्ति चुन के कैसे आएगा? वो आ ही नहीं सकता। तो आपको नहीं लगता विधोड़ी के जो है बयान के साथ साथ उनके इस्तीफा, देखिए, ये तो भाजपा रद्द कर देना चाहिए, भाजपा की अंदरूनी मामला है, और बीजेपी का इतिहास रहा है कि वो अपने सांसदों को, विधायकों को इन सब चीज़ों में बचाते रहते हैं। तभी तो एक गाजर मूल्य की तरीके से जो मार्केट में खड़े रहते हैं, उन सांसदों विधायकों को भी ये खरीद। तो आप शर्मिंदा हैं? देखिए, हम ही नहीं, देश का कोई भी सब शर्मिंदा होने से काम चल जाएगा। रमेश बिगुड़ी को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री को स्वयं इस बयान पे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उसका कारण मैं बता दे रहा हूँ। अगर ये आज नहीं रोका गया, ये नफरत का बीज जो इन्होंने बोया है 14 से, इसको अगर अभी भी नहीं रोका गया तो देश बहुत पहले पीछे चला जा चुका है और नरक में चला जाएगा। ये संसद में आप इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो तो सोचिए सड़क का क्या हाल होगा। क्या कहना चाहेंगे? ये जो बयानबाजी हुआ है सदन के अंदर, नई संसद भवन है और नया बयान आ गया सामने, बताएं, अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल कर दिया गया। ये कौन सी नई बात है? देश का प्रधानमंत्री सोनिया गांधी को 20 करोड़ की हीरोइन और मनमोहन सिंह के बारे में, है ना, और राहुल गांधी के बारे में। अभी यहाँ पे कोई एक बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे थे, वो कह रहे थे नेहरू आतंकवादी हैं, लालू मुलायम सिंह यादव आतंकवादी हैं।
तुम जिसका मुखिया ही ऐसा हो, उसका सांसद, विधायक या मंत्री इस तरीके की कोई टिप्पणी कर रहा है कि वो मुसलमान, आप चाहते क्या है? नहीं तो मुसलमानों को कठुआ कहोगे, आतंकवादी कहोगे, पाकिस्तानी कहोगे, अरे माफी बताते हैं, मांग लिया आप काहे के लिए? माफी मांग लिया। जिसे देश की जनता चुन के उसे संसद बनाया है, आप उसे कठुआ कहोगे, पाकिस्तानी, खालिस्तानी कहोगे। बता रहे हैं माफी मांग ले तो क्या? ये किसी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की बात नहीं है। ये जो भी सांसद होंगे, जो विपक्ष दल में है, वो जितने भी सांसद होंगे, किसी भी जाति में होंगे, अब ये नई संसद में ये आदत डाल लीजिए, क्योंकि पुरानी संसद में तो एक परंपरा थी छोटी मोटी गाली देने की। अब इस नई संसद में माँ बहन की भी गालियां चलेंगी, कपड़े भी फाड़े जाएंगे और कठुआ भी कहा जाएगा, खालिस्तानी भी कहा जाएगा, पाकिस्तानी भी कहा जाएगा। इस चीज की नई सदन में आदत डालने की जरूरत है क्या? भाजपा सरकार में आदत डालने की जरूरत है। गाली की आदत डालें, कटुओं की आदत डालें, आतंकवादी की आदत डालें, खालिस्तानी की आदत डालें, मतलब सारी आदतें जो है अब डाल लें। इसके लिए हमें 1 मिनट समय चाहिए, बीच में रोकिएगा नहीं। देखिए, ये जो बात कह रहे हैं, ये कोई यहाँ पे 2 व्यक्ति अगर खड़े हैं, आपस में कोई अगर लड़ाई लड़ ले और कुछ हो जाए तो ये कहेंगे इसके जिम्मेदार कौन है? माननीय प्रधानमंत्री। व्यक्तिगत मामले में अगर कोई कहा, उसके लिए माफ़ी मांगी है और आइंदा ऐसा नहीं होगा। और रह गई सबसे बड़ी बात, तो कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो सबसे बड़ी डिवाइड एंड रूल का अपनाया। डिवाइड एंड रूल का कांग्रेस पार्टी ने अपनाया और आज फिर जो है देखिए वही चले गए। फिर आप आएंगे यहाँ पे, एक सवाल है, एक सवाल, कोई बंटवारा नहीं हुआ कि फिर वही 1947 में चलेगा। इनके हिसाब से आजादी 2014 के बाद मिली थी। इनके हिसाब से भारत को आजादी 2014 के बाद मिली थी। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के लोग हैं, दूसरा मितवालिया है, ये दूसरे मितवालिया है। अगर कांग्रेस ने गलती की होती ना तो मोदी जी पैदा ना होते। कंडीशन में बैठ के जनता को गुमराह किया, आज भी ये गुमराह कर रहे हैं। ये गठबंधन नहीं ठगबंधन बनाया है। अरे समित बात रहा है, बात कर रहे हैं दानिश अली की, आप बीजेपी वाले हैं, ये मुद्दा को भड़काते हैं। अच्छा चलिए, बदलते हैं ये मुद्दा। दानिश अली के लिए गलत बोले ना आपके सांसद, माफी मांगिए। तो उसके पृष्ठभूमि में जाओगे ना, आप माफी मांगिए। सबसे ज्यादा। चलिए आप नहीं मांगेंगे। बीजेपी के लोग क्या कहेंगे, कैसे माफी मांगेंगे? देखिए, वो उनका व्यक्तिगत नहीं, उन्होंने कटुआ का इस्तेमाल माफी किया। मांगने से थोड़ी होता है। हाँ, किसी के मुंह में मैं सुन रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मुंह में पेशाब स्वामीनाथ मौर्य, माफी स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन को अंट बोल रहा है और अखिलेश माफी मांगेंगे तो हो जाएगा? नहीं होगा। वैसे ही विधूरी के सबसे माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। मांगते हैं विधूरी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 2014 से देश की जनता चाहती है, देखना चाहती है। मतलब पेशाब करने के बाद ये बताइए, इनका काम ही यही है। रमेश टुगुड़िया का इस्तीफा होना चाहिए। रमेश टुगुड़िया का प्रधानमंत्री को इस्तीफा लेना चाहिए। इस्तीफे के बिना कुछ नहीं मंजूर है। माफी मांगने से काम नहीं होगा। इस्तीफा दे दें, इस्तीफा दें। रमेश टुगुड़िया को इस्तीफा देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता, उसी पार्टी में से। अरे आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम आर्यन मिश्रा है। आर्यन मिश्रा। आपको क्या दिक्कत है? कटुओं को दिक्कत हो, आपको क्या दिक्कत हो गया? सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इसीलिए कहते हैं, वो भी तो हिंदू ही है। इसीलिए कहते हैं जानकारी कर ले। देश का युवा हूँ, अगर सवाल करता हूँ तो कहते हैं मुसलमान हो तुम। मुझसे भी कहते हैं, मैंने इनसे सवाल किया, कहते तुम मुसलमान हो, तुम समाजवादी पार्टी के लोग हो। अरे मैं देश का युवा हूँ, सवाल कर रहा हूँ, लोकतंत्र है, विश्वास रखता हूँ, संविधान को मानता हूँ। मौर्य को क्यों नहीं निकाल रहे? जनता का जो मानने वाले सनातन धर्म है, उसको अपमानित करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। उनको पार्टी से अखिलेश यादव क्यों नहीं निकाल रहे? आप भारतीय जनता पार्टी माफी आप यही चाहते थे इनसे क्या? माफी मंगवाओ। आप कह रहे हो हमसे तो मंगवा रहे हो, बीजेपी वाले यही चाहते थे क्या? बीजेपी वाले यही चाहते थे? आप क्यों नहीं मंगवा रहे हो? एक बीजेपी अनिल पटेल भी जनता को अपमानित कर रहे हैं। एक सवाल, पार्टी में अगर किसी संसद में कोई विपक्षी अगर ऐसा शब्द बोला होता, अब तक उनके घर से बुलडोजर कार्रवाई हो जाती। विपक्षी बहुत सारे ऐसे नेता हैं उसके ऊपर मुकदमा लग गलत जाता। भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो अनपढ़ गंवार हैं। कोई सनातन के लिए कहता है, कोई हिंदू मुसलमान कहता है। नहीं होना चाहिए। सभ्य समाज में सभ्यता से बात होनी चाहिए और सदन को तो उच्च सदन माना जाता है। देश की जनता उसकी नजीर लेती है। तो ये जो सांसद, ये हम बार बार जिसको कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी की माफी चाहते हो, ये कहाँ इधर चलो हटो, ओए हटो। सदन में ऐसे मर्यादित
भाषा का इस्तेमाल किया गया है। चलो बैठ जा। जो टेम्पो स्टैंड की ठेकेदारी डंडा लेके कर रहा हो उसको सदन में भेज दोगे तो वो वही बात करेगा ना, भाषा बात ये करेगा चीज भाई। असली इन्होंने कहा योग्य चुनने की जिम्मेदारी जनता की है। और जब तक चुनाव चिन्ह के आधार पे ये नाग सांप और बलात्कारी चोर डकैतों को चुनते रहेंगे तब तक सदन में यही ऐसा ही व्यवस्था अच्छा होगा। मिश्रा जी, अगर हम कहते कार्य पंडितवा कैसे है तो फिर क्या करेंगे अब आप? आप सुनिए, हाँ। हमारी बात सुनिए। हाँ। ये हमको लगता है 36 बनाम 26, 36 का गठबंधन मोदी जी के पास में है, 26 का गठबंधन एनडीए इंडिया के पास में है। अब बाकी कौन बचा जो गठबंधन में नहीं है? 2 लोग हैं, असदुद्दीन ओवैसी और बहन मायावती बसपा की हैं। ये 2 लोग नहीं हैं। बसपा हमेशा भाजपा का सपोर्ट करती है, ये कहीं भी आप देख सकते हैं, खुलेआम देख सकते हैं। अच्छा, अब जब 26 उधर चले गए, 36 इधर चले गए तो हिंदू मुस्लिम हो कहाँ से? असदुद्दीन ओवैसी हिंदू मुस्लिम करने वालों में से तो है नहीं। वो कहेंगे तो पिछवाड़ा तोड़ देंगे कायदे से बीजेपी का। फिर बात है मायावती जी, तो मायावती जी ओवैसी हिंदू मुसलमान नहीं करते। नहीं करते, वो न्याय की बात करते हैं। अरे पंडित जी क्या मुस्लिम बात होने कर के रहे बड़ा हैं? लिखा नाते बैरिस्टर है वो, अरे पंडित एक जी क्या बात सांसद कर रहे है, हैं? पूरी बात सुनिए। पढ़ा लिखा आरोप यही लगता है उनको। है, जाहिल नहीं है वो। डिबेट आप गलत आरोप कर यही रहे लगता है। हैं, आप डिबेट गलत डिबेट बोल रहे डाइवर्ट ना हैं। वो करिए। पढ़े लिखे है, बैरिस्टर ये- है, एक सांसद है, एक अच्छा इंसान है, तरीके से बात करते हैं। उन्हीं का दूसरा भाई अकबरुद्दीन गलत बयानबाजी करता है तो उसका कोई सम्मान नहीं है, मगर ओवैसी साहब का सम्मान था, है और रहेगा। हाँ, तो मिश्रा जी आप बता रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी हिंदू मुसलमान नहीं करते। वो वहाँ आप छोड़िए, आगे आइए। आगे चलते मैं हैं। मायावती जी की बात कर रहा हूँ। दानिश अली को ही गाली क्यों बका उन्होंने? हाँ। क्यों उन्होंने भाजपा के शाहनवाज हुसैन को गाली क्यों नहीं बकी रमेश बिदूड़ी जी ने? उन्होंने उनको अब्बास नकवी को क्यों नहीं गाली बकी? उन्होंने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को गाली क्यों नहीं बकी? उन्होंने जफर इस्लाम को गाली क्यों नहीं बकी? उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी को गाली क्यों नहीं बकी? उन्होंने केवल बसपा के सांसद को गाली बकी। निश्चित तौर पर जाते हैं कि कोई हिंदू मुसलमान करने वाला नहीं असदुद्दीन ओवैसी है, के तो यहाँ से सांसद को हिंदू नहीं कह मुसलमान सकते की थे? प्रक्रिया शुरू की जाए। असदुद्दीन ओवैसी के सांसद इम्तियाज जलील को नहीं कह सकते थे क्या? ओए बैठ बे, जो ओए। भी मैं कह रहा हूँ, जय वही मैं बात कर रहा हूँ ना, हाँ। उनको कहेंगे तो तोड़ दिया जाएंगे पिछवाड़े सबके, जो तोड़ कहेगा दिए उसका। जाएंगे। और का ऐसा वैसा थोड़ी आप समझ रखे हैं किसी को। ये केवल मायावती तो जी का सांसद इतना दम रखते हैं क्या? जी हाँ, यहाँ सांसद का दम नहीं है, हाँ। उसके अपने पढ़ाई का दम है। असदुद्दीन ओवैसी का जी हाँ, पढ़ाई का दम है। सांसद का दम लेकर के मत चलिए। एक चना पूरे भाड़ को फोड़ देता है, एक इतनी सी छर्रा गोली होती है और यहाँ से लेकर के हजारों किलोमीटर तक जो उड़ा देती है। ये इसको छोटा मत समझिए किसी चीज को। तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई कराने के लिए, 24 का माहौल बनाने के लिए ये मायावती जी का अंदरूनी गठबंधन भाजपा से है, जो आज खुल करके सामने आया है। क्यों असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर तो आरोप लगता है कि वो बीजेपी के साथ गांठ रहता है उनका? अरे यार मेरी बात बोलिए। नहीं है वो साथ ये बात सही है कि बीजेपी ने ही मुस्लिम वोट काटने के लिए उनको खड़ा किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन कभी कभी देसी भाषा है, क्षमा करिएगा गलत शब्द हो जाता है, कि हागते में बटेर हाथ लग जाती है कभी कभी। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी को वोट कटवा के रूप में लेके आए थे, लेकिन 36 टिकट पाने के बाद उसने कहा हम 38 क्यों नहीं पा सकते हैं, और 76 लेकर के आ गया, हुआ 67 लेकर के आ गया। वो बात है। तो अकबरुद्दीन ओवैसी जब अगर दो असदुद्दीन ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी को जो जब 2 मिल जा रहे हैं सांसद, तो वो सोचते हैं हम 200 क्यों नहीं हो सकते, हम क्यों नहीं खड़ा हो सकते, सीना तान के खड़ा होकर के हो सकते। मतलब असदुद्दीन ओवैसी सपना देखने लगे। हाँ, बिल्कुल सपना, हर आदमी सपना देखना यार। दुनिया का कौन ऐसा व्यक्ति सपना नहीं देखता? क्या यह पेड़ नहीं चाहता है कि हम सबसे बड़ा बन जाए और तो दूसरे पेड़ को दबा दें? ये भी चाहता है। आए थे बी टीम बनकर, लेकिन यहाँ पर कुछ और बन गए। वो अब अपने हितों के लिए जीने लगे। तो ये जो बीजेपी और अपने हितों की बात नहीं कहेंगे, वो पार्टी के हितों के लिए करते अरे हैं। वो भी अपने गठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं, वो भी अपनी सीटें देश में बनाना चाहते हैं, वो मुसलमान के हक और हकूक की आवाज उठाना चाहते हैं, वो इसलिए मुसलमानों को इकट्ठा करते हैं। और मुसलमान हिंदुस्तान का इतना बेशरम है, जहाँ पे उनकी पॉपुलेशन है, वहाँ भी ओवैसी साहब को नहीं जिताया जाता है। ये बहुत शर्मनाक है। मुसलमान इसीलिए ओवैसी साहब को पसंद नहीं करता कि वो एक ही व्यक्ति की बात करते हैं, जबकि मुसलमान भारत का चाहता है कि समाज के सारे हितों की बात करिए, चाहे जिस पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे जो व्यक्ति हो, व्यक्तित्व उसका होना चाहिए जो सारे समाज के हितों की बात करे। दानिश अली को सिर्फ टारगेट किया गया, ट्रोल किया गया। इसका कारण है, रीजन है, मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र से लड़ने जा रहे हैं और दलित नेता हैं, इसलिए मायावती में के अंदर खलबली मच गई है, बीजेपी के अंदर खलबली मच गई है।
कि पश्चिम में ही बसपा है, और जैसे वहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस से आके लड़ेंगे तो भाजपा और बसपा का गणित बिल्कुल उत्तर प्रदेश से गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ऐसा खेल किया गया है। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। तो पंडित जी देख रहे हैं क्या क्या बोल गए। असदुद्दीन अवैसी के बारे में जो बात कही है शायद आप भी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें जनता का हिंद।